नॉर्थ अमेरिका। एक बार देखिए, जल्दी जल्दी मोटी मोटी चीजें हम रिवाइज करते हैं, है ना। सारी देखिए कितनों को याद है कि नहीं है। जिस किसी को थोड़ा सा नहीं याद तो कॉपी में देख देख के बोलना, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा बोल बोल के, तो मेरे साथ साथ बोलना और मेरे को बोलने देना। ऐसे नहीं कि ज्यादा चिल्लाओ और मेरे को बोलने नहीं दो, फिर क्या है कि आप दो चार तो बोल लेते हो और बाकी लोग जिनको सुनते हैं उन तक आवाज नहीं जाती। थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी बढ़ाना, ज्यादा नहीं, कहीं पता लगे कान दुखने लग जाए इनके। पहले हमने पढ़े पर्वत, माउंटेन्स पढ़े, है ना। माउंटेन्स में इस टाइप वाले माउंटेन्स कौन से थे? वेस्टर्न कोर्डिलेरा, पश्चिमी कोर्डिलेरा। तो उसमें ये वाला कौन सा है? अलास्का। फिर अलास्का के बाद में अलास्का ब्रूक्स मैकेंजी, अलास्का ब्रूक्स मैकेंजी। प्रशांत तटीय श्रेणियां, पैसिफिक कोस्ट रेंज, ये वाला कौन सा है? कैस्केड, कैस्केड। ये कौन सा है? रॉकी माउंटेन। और ये सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट। और ये कौन सा है? अपलेशियन माउंटेन। कौन सा माउंटेन? अपलेशियन माउंटेन। मेरे को बताना देखिए, अलास्का, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले। और ये कैसा है? सारे सारे नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये कहाँ है? अलास्का में स्थित है, यूएसए के, और नवीन वलित पर्वत है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। इसका एक और नाम है देनाली, और हाइट है 6194। और मैकिनले नेशनल पार्क है यहाँ पे। प्रशांत तटीय श्रेणी है, यहाँ पे कई सारी रेंजेज स्थित है, जैसे एक है सेंट इलियास। कौन सी? सेंट इलियास। वहां पे लोगान, लोगान नाम की चोटी कनाडा की तो हाईएस्ट, नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पे एक और है कोस्ट माउंटेन, तटीय पर्वत, उसकी हाईएस्ट पीक है वेडिंगटन। कौन सी है? वेडिंगटन। फिर एक और यहाँ पे कैस्केड, रेनियर हुड शास्ता, रेनियर हुड शास्ता। फिर ये रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन के बारे में बताओ, ये कहाँ स्थित है? यूएसए के, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। कैसा है? यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत। कहां से स्टार्ट है? ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको, ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको। हाईएस्ट पीक कौन सी? विश्व की दूसरी सबसे लंबी, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट पीक एल्बर्ट। और यहाँ पे रॉबसन, एल्बर्ट रॉबसन, एल्बर्ट रॉबसन। और फिर उसके बाद में देखा हमने यहाँ पे इस क्या क्या मिलता है यहाँ पे, मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं? कॉपर मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे सीसा, जस्ता, चांदी। यहाँ पे नदियां कौन कौन सी ओरिजिन होती है? कोलंबिया, कोलोराडो। बीच बीच में इंटर माउंटेन प्लेटो, अंत पर्वतीय पठार, जैसे कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, इस टाइप के यहाँ पे पठार स्थित है। और फिर हमने इस वाले पार्ट में देखा बाकी बायोडायवर्सिटी मिलती है। 2 नेशनल पार्क है, ऊपर की तरफ तो योहो नेशनल पार्क और साउथ में येलोस्टोन। योहो, येलोस्टोन। येलोस्टोन में क्या मिलता है? ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल। ये कौन सा है? सियरा नेवादा। कहाँ? यूएसए के पश्चिम में। कैसा है ये? ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। और इसके बारे में हमने बात की कि ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन, सबसे बड़ा खंड पर्वत। हाईएस्ट पीक कौन सी है? विटनी। कौन सी? विटनी। और फिर हमने देखा इस पार्ट में यहाँ पे एक सबसे बड़ी अल्पाइन लेक ताहो। कौन सी? बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे। सिकोया नेशनल पार्क है, सिकोया योसेमाइट, सिकोया योसेमाइट, सिकोया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ वाले पार्ट के बाद में यहाँ ये कौन सी आती है? ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल। मैक्सिको में यंग फोल्ड माउंटेन। और फिर यहाँ पे मैक्सिको में कौन सी है? ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट, ज्वालामुखी पेटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिटल लटे पेटल, सिटल लटे पेटल, सिटल पिकोडी ओरिजाबा, पिकोडी। मेक्सिको की तो हाईएस्ट, नॉर्थ अमेरिका की थर्ड हाईएस्ट, तीसरी सबसे ऊंची। एक और है यहाँ पे पोपो कोट पेटल। कौन सी? पोपो केट पेटल या कोट पेटल, मेक्सिको की दूसरी सबसे ऊंची। ये कौन सा है? अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट, यूएसए और कनाडा में स्थित है। ये कैसा है? प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यहाँ अकेला ही खूब सारे माउंटेन है, कई माउंटेन सिस्टम है, जैसे नोटेडेम, एलेगनी, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू रिज, नोटेडेम, एलेगनी, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू रिज। और फिर हमने देखा ब्लू रिज में सबसे ऊंची चोटी है मिसेल। कौन सी? मिसेल। यहाँ किसके भंडार मिलते हैं? कोयले के भंडार, हाई क्वालिटी कोल्ड रिजर्व्स मिलते हैं यहाँ पे। फिर हमने देखा अपलेशियन के इस तरफ पूर्वी भाग में एक पठार है, पीडमोंट का पठार। कौन सा पठार है? पीडमोंट का पठार। नदियों द्वारा अपरदन से निर्माण हुआ इसका। यहाँ पे नदियां जल प्रपात, वाटरफॉल्स बनाती है यहाँ पे।
और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज लिया जाता है। इस रीजन को क्या कहा जाता है? फॉल लाइन रीजन। क्या कहा जाता है? फॉल लाइन रीजन। इस तरफ पश्चिम में एक बड़ी सी घाटी मिलती है, ग्रेट अपलेशन वैली। क्या बोलते हैं उसको? दो नदी घाटियां, ऊपर की तरफ तो टेनेसी, साउथ में ऊपर की तरफ तो सेंट लॉरेंस, साउथ में टेनेसी, सेंट लॉरेंस टेनेसी, सेंट लॉरेंस। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे मिलता है कटक वैली, कटक घाटी, रिज वैली रीजन, कटक घाटी। और इसमें क्या मिलता है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। फिर इधर मिलता है एक पठार मिलता है, अपलेशन का पठार। ऊपर वाला पार्ट तो एल्लेगनी, साउथ वाला कम्बरलैंड, एल्लेगनी कम्बरलैंड, एल्लेगनी क्या मिलता है? लोएस्ट आयरन और मिलता है इस अपलेशन वाले पार्ट में। ये तो हमारे हमने देखे माउंटेन्स। माउंटेन्स के बाद में पढ़े हमने पठार। तो पठार में बताओगे कैस्केड और रॉकी के बीच में कौन सा पठार है? कौन सा? कोलंबिया का पठार। फिर यहाँ पे सियरा नेवादा, ये सियरा नेवादा रॉकी के बीच में ग्रेट बेसिन का पठार। ये यहाँ पे रॉकी की दो माउंटेन रेंज के बीच में कोलोराडो का पठार। ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल के बीच में मेक्सिको का पठार। ये वाला एडवर्ड, ये वाला ओजार्क, एडवर्ड ओजार्क पठार। फिर ये कौन सा है? कैनेडियन शील्ड वाला पठार। बताओ देखिए कोलंबिया के पठार की बात। ये चारों के चारों इधर वाले कैसे हैं? इंटर माउंटेन प्लेटो, अंतः पर्वतीय पठार। फिर हमने देखा यहाँ पे कैस्केड और रॉकी के बीच में स्थित है। कैसा है? अंतः पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटो। पहली बात तो कोलंबिया और उसकी एक सहायक नदी स्नेक यहां से फ्लो करती है, इसलिए इसका नाम कोलंबिया स्नेक पठार भी है। क्या नाम है? कोलंबिया स्नेक। फिर यहाँ पे इंटर माउंटेन, इसलिए कैसी परिस्थितियां? अर्ध शुष्क, सेमी एरिड कंडीशंस। यहाँ पे झाड़ियां मिलती है, सेज ब्रश झाड़ियां। कौन सी? सेज ब्रश झाड़ियां। वोल्केनिक है, ज्वालामुखी है, एक फार्मिंग की जाती है। कौन सी? सूटकेस, सूटकेस फार्मिंग जो केवल गर्मियों में की जाती है। फिर यहाँ पे आता है ग्रेट बेसिन का पठार। इधर सियरा नेवादा, इधर रॉकी, दोनों के बीच में स्थित है। कैसा है? इंटर माउंटेन, अंत पर्वतीय पठार है। अंत पर्वतीय पठार इसलिए अर्ध शुष्क परिस्थितियां। काफी बड़ा भाग डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट? ग्रेट बेसिन का डेजर्ट है। यहाँ पे ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है। फिर बेसिन से एक चीज उठाओ, ये श्रेणी बेसिन प्रदेश, रेंज बेसिन रीजन का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेंज बेसिन रीजन का पार्ट है। और फिर यहाँ पे अंत स्थलीय अपवा तंत्र, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। और ये कैसी झीलें? लवणी झीलें, सलाइन लेक मिलती है। जैसे कौन सी झील है? ग्रेट सोल्ट लेक। कौन सी? ग्रेट सोल्ट लेक। इसके साउथ वाले पार्ट में धीरे धीरे साउथ में चलते हैं तो वहां मिलती है एक घाटी बड़ी सी। कौन सी? डेथ वैली मिलती है हमें, मृत घाटी। जो कि मृत घाटी कौन से मरुस्थल का? मोहावे डेजर्ट का पार्ट है, सदर्न कैलिफोर्निया वाले पार्ट में। उसके लिए दो बातें, सबसे हाईएस्ट तो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और सबसे लोवेस्ट पॉइंट, विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु डेथ वैली वाले पार्ट में देखने को मिलता है हमें। ठीक है। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है? कोलोराडो नाम का पठार। कोलोराडो पठार रॉकी की दो श्रेणियों के बीच में स्थित है, अंतः पर्वतीय पठार है। और ये भी हम देखते हैं कि कैसी परिस्थितियां? शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस मिलती है। ये किससे निर्मित है? चूना पत्थर से निर्मित है, लाइमस्टोन से निर्मित है। यहाँ पे कोलोराडो और उसकी सहायक नदियां लिटिल कोलोराडो, ग्रीन, सान जुआन बहती है। और विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। किसका? ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। एरिजोना राज्य में स्थित है। यहाँ पे मेसा और ब्यूट भी स्थित है और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है हमें। ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल के बीच में कौन सा पठार है? मेक्सिको का पठार स्थित है, अंतः पर्वतीय पठार है। शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस देखने को मिलती है। और इसके उत्तरी भाग में नदन पार्ट में एक डेजर्ट है, चिहुआहुआ। कौन सा डेजर्ट? चिहुआहुआ मरुस्थल। और मेक्सिको का सबसे खनिज संपन्न क्षेत्र, मिनरल रिच रीजन है। और यहाँ पे मिलती है चांदी की, चांदी की सबसे बड़ी खान विश्व की। कहाँ पे? चिहुआहुआ वाले पार्ट में। और मेक्सिकन एल्टीप्लेनो भी कहते हैं इसको। एडवर्ड ओजार्क, ये दो पठार भी यहाँ पे यूएसए में कहीं, एडवर्ड और ओजार्क। ये वाला कौन सा है? कैनेडियन शील्ड वाला पठार। इसका एक और नाम है लोरेंसिया का पठार या लोरेंसियन प्लेटू। विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, पुराना कटा फटा पठार, ओल्ड सेटर्ड प्लेटो। अपर्दन अधिक हुआ इसलिए हाइट ज्यादा है या कम है? कम हाइट है, लो हाइट ड्यू टू इरेजन। कितनी? 300-400 मीटर या 8 की ज्यादा हाइट देखने को नहीं मिलती हमें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक वो निकल प्रोड्यूसिंग प्लेस है। मिनरल्स कौन कौन से? कौन कौन से खनिज मिलते हैं यहाँ पे? आयरन और बॉक्साइट मिलता है, निकल मिलता है, सोना, चांदी वगैरह। तो निकल प्रोड्यूसिंग प्लेस कौन सा है? सडबरी, ओंटेरियो। सडबरी ग्लेशियर्स बनते हैं जिनसे मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पठार थे। उसके बाद में क्या पढ़े हमने? मैदान,
प्लेन्स पढ़े, तो प्लेन्स पढ़े तो लगभग ये बीच वाला पार्ट है। यहाँ पे हमें कौन से मैदान मिलते हैं? ये यहाँ पे हमें मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश सेंट्रल प्लेन्स रीजन मिलते हैं। सेंट्रल प्लेन्स रीजन में हमने देखा कि एक तो मैकेंजी बेसिन, एक प्रेरीज, एक साउथ में मिसिसिपी बेसिन मिलता है। मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना हुआ ये चावल, कपास, तंबाकू, राइस, कॉटन और टोबैको की कृषि की जाती है। ये उपजाऊ है, फर्टाइल है और ये फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि लगभग ये वाला जो पार्ट है यहाँ में कौन से मिलते हैं? प्रेरीज नामक घास के मैदान। प्रेरीज नामक घास के मैदान कहाँ स्थित है? यूएसए और कनाडा में स्थित है। यूएस कनाडा में स्थित कैसे मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है और इनके बारे में हम जानते हैं कि ये जो सेंट्रल प्लेन्स रीजन है उसका उत्तरी भाग, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का उत्तरी भाग का निर्माण करते हैं। कौन सी मिट्टी मिलती है यहाँ? चरणोजम मृदा, चरणोजम सोइल मिलती है। उसकी बातें, ह्यूमस की मात्रा अधिक, कलर ब्लैक, फर्टाइल, उपजाऊ, इसलिए पौष्टिक न्यूट्रिशियस घास का विकास होता है यहाँ पे। यूज कृषि प्लस पशुपालन, एनिमल रियरिंग। कृषि से याद आता गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का। गेहूं से याद आता विनिपेग। विनिपेग में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, लार्जेस्ट व्हीट यार्ड इन द वर्ल्ड, जो कि कनाडा में। फिर यहाँ पे इसी के कारण गेहूं के मामले में यूएस और कनाडा सबसे बड़े अग्रणी निर्यातक, लीडिंग एक्सपोर्टर बनते हैं। फिर यहाँ बाद में यहाँ पाते हैं मक्का, यूएसए की मक्का पेटी, यूएसए की मक्का पेटी, कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए यहाँ सिचुएटेड है। फिर पशुपालन से याद आता है एक तो शिकागो, मांस प्रसंस्करण किसके लिए फेमस है? मीट प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। फिर यहाँ बड़े 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 मवेशी फार्म है, क्या बोलते हैं उनको? रेंच। देख रहे कौन करता है? काउबॉयज देख रेख करते हैं। यहाँ पशु कौन कौन से हैं? बाइसन, कोयोट, गोफर, प्रेरीज, कुत्ता। बाइसन, कोयोट, गोफर, प्रेरीज, कुत्ता। बाइसन, प्रेरीज, कुत्ता। यहाँ के मूल निवासी कौन से हैं? रेड इंडियंस। जनजातियां कौन कौन सी है? अपाचे, क्रो, क्री, पोनी। अपाचे, क्रो, क्री, पोनी। अपाचे, क्रो, क्री। यहाँ पे पेड़ वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं? ऑल्डर, पॉपुलर, विल्लो। ऑल्डर, पॉपुलर, विल्लो। ऑल्डर, पॉपुलर। ये हमने पढ़े मैदान। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पे डेजर्ट्स। डेजर्ट देखा लगभग इस वाले पार्ट में यहाँ पे एक डेजर्ट मिलता है। कौन सा डेजर्ट है? ग्रेट बेसिन का डेजर्ट, ग्रेट बेसिन का डेजर्ट। फिर एक छोटा सा डेजर्ट है मोहावे डेजर्ट। फिर यहाँ पे डेजर्ट है सोनोरन डेजर्ट। फिर ये कौन सा है? चिहुआहुआ। कौन सा? चिहुआहुआ। ये बताओ ये दोनों डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका, इसके नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। ये वाला कहाँ है? यूएसए के साउथ वेस्ट में और मेक्सिको के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ठीक है, ये है यूएसए के तो साउथ में, मेक्सिको के नॉर्थ में। ठीक है, लोकेशन बता दी। इनमें से ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट बेसिन का मरुस्थल। और ये तीनों डेजर्ट कैसे हैं? गर्म, हॉट डेजर्ट है। इनमें सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? चिहुआहुआ। और सबसे छोटा मोजावे डेजर्ट सबसे छोटा है। ये डेथ वैली इसी का पार्ट है। यहाँ कौन से पेड़ मिलते हैं? जोशुआ ट्रीज, जोशुआ पेड़ मिलते हैं। और यहाँ पे कौन से पेड़ मिलते हैं? ग्रेट कैक्टस ट्रीज। कौन से? ग्रेट कैक्टस ट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इस वाले पार्ट में देखा झीलें पढ़ी हमने, लेक्स पढ़ी। तो लेक्स में बताना देगा मेरे को यहाँ से कौन सी है? ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का। ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का। रेनडियर, विनिपेग, रेनडियर। और ये कौन है? महान झीलें, महान झीलें, ग्रेट लेक्स। और यहाँ पे कौन है? ग्रेट सोल्ट लेक, ग्रेट सोल्ट लेक। बताओ देखिए मेरे को एक बार। ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का। यहाँ पे ग्रेट बेयर, बी से बेयर, बी से सबसे बड़ी झील है। कहाँ की? कनाडा की। ये पांचों के पांचों कनाडा में स्थित मीठे पानी की झील है, जो हिमनदों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ग्रेट बेयर कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे कौन सी सिटी स्थित है? पोर्ट रेडियम, येलो नाइफ, यूरेनियम। पोर्ट रेडियम, येलो नाइफ, यूरेनियम। पोर्ट रेडियम इसके किनारे स्थित है। क्या क्या मिलता है? रेडियम, यूरेनियम, सोना। यहाँ पे येलो नाइफ में क्या क्या मिलता है? सोना और हीरा। यहाँ पे यूरेनियम में क्या क्या मिलता है? यूरेनियम, सोना और पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, चलो इसकी बात हो गई। यहाँ पे दूसरी झील है ग्रेट स्लेव झील। यहाँ पे येलो नाइफ, पीला चाकू दिखाकर स्लेव बनाया किसको? मंकी। मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। यहाँ से कौन सी? मैकेंजी रिवर का उद्गम होता है और चाकू थोड़ा गहरा से लगा दिया। सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी झील है। फिर कौन सी है?
आगे वाली झील है अथाबास्का, अथाबास्का की बात हुई, यूरेनियम सिटी स्थित है। फिर आगे कौन सी है? रेनडियर, रेनडियर से एक नदी यहां जाती है, चर्चिल नाम की नदी हडसन की खाड़ी में जाती है। यहां से एक नदी नेल्सन नाम की नदी हडसन की खाड़ी में जाती है। इनकी बातें अभी करते हैं। ये कौन सी है? ग्रेट सोल्ट। ग्रेट सोल्ट कहां है? ग्रेट बेसिन के पठार पर स्थित है और लवणीय सलाइन लेक यूएसए के उटाह नामक राज्य में स्थित है और ये सबसे बड़ी लवणीय, सबसे बड़ी सलाइन लेक है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। ये बताओ देखिए महान जिलों में कौन कौन है? सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, इरी, ओंटेरियो। वेस्ट टू इट, सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन। साइज की बात बताओ, सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। उसके बाद यूरोन, फिर मिशिगन, फिर इरी, फिर ओंटेरियो से एक नदी का उद्गम होता है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। केवल और केवल यूएसए में स्थित झील कौन सी है? मिशिगन नाम की झील है। सुपीरियर मिशिगन के बीच में एक नहर सू कैनाल, कौन सी? सू कैनाल का निर्माण किया गया। इरी ओंटेरियो के बीच में वेलेंड नहर, कौन सी? वेलेंड नहर। और यहाँ पे एक जलप्रपात है, नियाग्रा नाम का जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा नाम का वाटरफॉल यहाँ पे बनता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बीजीएस नेविगेशन सिस्टम बनता है। सुपीरियर के किनारे दो आयरन रेंजेज है यहाँ पे, कौन कौन सी? मेसाबी, मार्क्वेत, मेसाबी, मार्क्वेत, मेसाबी आयरन मिलता है। सुपीरियर के किनारे कुछ शहर है, जैसे एक डुलुथ नाम का शहर है। मिशिगन के किनारे शिकागो, इरी के किनारे डेट्रॉइट, ओंटेरियो के किनारे टोरंटो नाम का यहाँ पे शहर स्थित है। और इन जिलों के थोड़ा साउथ वाले पोर्शन में न्यूयॉर्क में हमें मिलती है फिंगर लेक्स। कौन सी? फिंगर, उंगलियों नुमा झीलें, जो कि यहाँ पे 11 जिलों का समूह है जो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? फिर पढ़ी नदियां। तो नदियों में बताओ देखिए यहाँ पे कौन सी झील है? ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव से मैकेंजी नदी, कौन सी? कहां जाती है? ब्यूफोर्ट सागर में। ब्यूफोर्ट सागर में कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट लंबी नदी है और इसके डेल्टा क्षेत्र में क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। फिर यहाँ पे मैकेंजी पर्वत से कौन सी? यूकॉन नाम की नदी कहां जा रही है? बेरिंग सागर में। अलास्का की मेजर रिवर है यूकॉन में सोना, तो यहाँ पे मिलते हैं सोने के प्लेसर निक्से, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, वो फाउंड होते हैं यहाँ पे। फिर हम देखा रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन से यहाँ पे कहा? ये कोलंबिया नाम की नदी, जो कि कहा जाती है? प्रशांत महासागर में। कोलंबिया नाम की नदी कोलंबिया पठार से बहती है, उसकी सहायक नदी है स्नेक नदी। और वो कौन से राज्य की? वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। और उसके डैम कौन सा बना हुआ है? ग्रैंड कुली डैम। कौन सा? ग्रैंड कुली डैम। और जिससे एक झील का निर्माण होता है रूजवेल्ट जलाशय। किसका? रूजवेल्ट जलाशय का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे रॉकी माउंटेन, उससे एक और नदी का उद्गम होता है कोलोराडो नाम की नदी। ये कोलंबिया और ये कोलोराडो, ये कहां जाती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाती है। और हमने देखा कि ये डेजर्ट रीजन की मेजर रिवर है। कोलंबिया कोलोराडो पठार से बहती है और कोलोराडो पठार से बहते हुए एक बनाती है क्या? ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। डेजर्ट रीजन की मेजर रिवर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डैम बना हुआ है हुअर डैम, और उससे एक झील का निर्माण होता है मीड जलाशय या मीड लेक। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से रॉकी माउंटेन से एक झील नदी आती है रियो ग्रैंड नदी। कहां जा रही है? मैक्सिको की खाड़ी में। इधर है यूएसए, इधर मैक्सिको, बाउंड्री बनाती है। सहायक नदी एक पेकोस। कौन सी है? पेकोस। फिर यहां से इस वाले पार्ट से एक नदी आती है, कौन सी? मिसोरी। फिर सुपीरियर के पास से मिसिसिपी का उद्गम मिन्नेसोटा राज्य की इटस्का झील। मिन्नेसोटा, इटस्का। मिन्नेसोटा कहां जा रही है? मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। मेरे को सहायक नदियां बताओ यहाँ पे। टेनेसी, ओहियो, अरकानसास, रेड। टेनेसी, ओहियो, अरकानसास, रेड। और इसमें देखते हैं कि ये अपने आप में नॉर्थ अमेरिका का तो लॉन्गेस्ट और विश्व का चौथा सबसे लंबा नदी तंत्र है। बीजीएस नेविगेशन बनता है और पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है यहाँ पे मिसिसिपी नदी। और फिर हम देखते हैं कि टेनेसी के आधार पे भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना। फिर हडसन नदी बताओ कहां से आती है? यूएसए में एक माउंटेन है एडिरोंडेक। कौन सा? एडिरोंडेक। एक झील है हेंडरसन। तो एडिरोंडेक पर्वतीय क्षेत्र में हेंडरसन झील से आती है और जाती है यहाँ पे अटलांटिक महासागर। इसके किनारे यहाँ पे एक शहर है न्यूयॉर्क नाम का शहर है और इसकी एक सहायक नदी है मोहाक। हडसन मोहाक जहां मिलती है वहां भी एक शहर है एल्बनी। कौन सा?
एल्बनी नाम का शहर, जो किसके लिए, स्टील के लिए जाना जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इसको इरी नाम की नहर से, इरी नाम की झील से जोड़ा गया है, इरी नाम की नहर के माध्यम से। लास्ट में ओंटेरियो नाम की नदी का उद्गम कहां से, सेंट लॉरेंस नाम की नदी का उद्गम ओंटेरियो झील से। और ये फिर कहां जाती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इधर कनाडा, इधर यूएसए बाउंड्री बनाती है और विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी नदमुख का निर्माण करती है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी कहां स्थित है, पोटोमेक नदी के किनारे। कौन सी नदी, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद में पढ़ी थी हमने इंडस्ट्रीज तो याद है आपको, तो बताओ देखिए यहाँ पे मेरे को कौन कौन सी आपको याद है, मेरे को बताओ यहाँ कौन सा रीजन है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, सदर्न न्यू इंग्लैंड रीजन, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड। और ये वाला पार्ट कौन सा है, मध्य अटलांटिक, मिड अटलांटिक कोस्टल रीजन। और ये वाला दक्षिणी अपलेशियन, सदर्न अपलेशियन रीजन। उसके बाद में पूर्वी टेक्सास, ईस्टर्न टेक्सास और गल्फ कोस्ट, गल्फ तटीय रीजन। उसके बाद में ये वाला कौन सा है, प्रशांत तटीय, पैसिफिक कोस्ट रीजन। और उसके बाद में महान झील प्रदेश या फिर मिड वेस्ट रीजन। और ये कौन सा है, अलास्का रीजन। बताना देखिए मेरे को यहाँ क्या क्या है। बोस्टन में क्या मिलता है, बोस्टन कॉटन, बोस्टन ऊनी वस्त्र के लिए कौन सा है, एलपी, लोवेल प्रोविडेंस, लोवेल हार्टफोर्ड में क्या मिलता है, इंश्योरेंस, हार्टफोर्ड इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और फिर यहाँ पे हमने देखा पैटरसन सिल्क सिटी है। उसके बाद में मोरिसविले टाउन और स्पैरोज पॉइंट स्टील, मोरिसविले टाउन, स्पैरोज पॉइंट स्टील। फिर इस वाले पार्ट में एक जगह मिलती है टेक्सास, ऑयल मिलता है वहां पे 3 जगह, डलास, ह्यूस्टन, न्यू ऑर्लिन्स, डलास, ह्यूस्टन। फोर्ट वर्थ में क्या मिलता है, एयरक्राफ्ट, फोर्ट वर्थ में एयरक्राफ्ट। फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट में सिएटल एयरक्राफ्ट, पोर्टलैंड शिप मैन्युफैक्चरिंग, सैन फ्रांसिस्को सैन डिएगो आईटी, सैन फ्रांसिस्को सैन डिएगो आईटी। और उसके बाद में लॉस एंजलिस हॉलीवुड। और पुर्दो की खाड़ी में क्या मिलता है, ऑयल मिलता है वहां पे। फिर यहाँ पे बताओ देखिए मेरे को, ये जो ग्रेट लेक्स रीजन है, महान झील प्रदेश, वहां पे पिट्सबर्ग में क्या मिलता है, स्टील, डुलुथ में स्टील और क्लीवलैंड स्टील, बफेलो स्टील, गैरी स्टील और एक्रोन सिंथेटिक रबर, क्या मिलता है, सिंथेटिक रबर। और डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, शिकागो मांस प्रसंस्करण। यहाँ पे ब्यूट माइन कॉपर के लिए, क्लाइमेक्स माइन मोलिबडेनम के लिए। फिर उसके बाद में कनाडा वाला रीजन देखा हमने, तो कनाडा वाले रीजन में इस इंडस्ट्रियल रीजन का क्या नाम है, ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस प्रदेश, ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस। ये वाला इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रेरीज प्रदेश, प्रेरीज रीजन। और उसके बाद में इस तीसरे वाले का नाम क्या है, वही प्रशांत तटीय प्रदेश। तो यहाँ पे देखो बताना मेरे को, स्टील कहां कहां मिलता है कनाडा में, हैमिल्टन, सॉल्ट, सेंट मैरी, हैमिल्टन, सॉल्ट, सेंट मैरी, हैमिल्टन। फिर यहाँ पे इसमें सडबरी नाम का स्थान, निकल, प्लेटिनम, निकल, सडबरी, निकल और प्लेटिनम, बाहर निकल। फिर उसके बाद में विंडसर के ऊपर से गुजर रही है, विंडसर ऑटोमोबाइल, कनाडा का डेट्रॉइट बोलते हैं उसको। फिर हमने उस वाले पार्ट में देखा यहाँ पे होलिंगर माइन, होल कर लो जल्दी से, सोना, गोल्ड मिलता है। फिर हम देखा यहाँ पे हाई बर्निया ऑयल वहां पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, न्यूज़पेपर का कागज, कौन सा है, न्यूज़पेपर। और कॉर्नर ब्रुक्स, कोने में बुक्स पड़ी है, वहां पे भी पेपर है वहां पे। फिर उसके बाद में नोवा स्कोशिया,